दोस्तों आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। विप्रो जिसको बोनस का बादशाह कहा जाता है, बहुत जबरदस्त इसने बोनस दिया और लोगों को बोनस के माध्यम से ही सबको करोड़पति बना दिया। जिसने भी 10-20 साल पहले निवेश किया होगा विप्रो के शेयरों में, बहुत जबरदस्त लगातार बोनस। और अब यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट, यानी जो भी शेयर होल्डर है उनको लगातार अच्छा फायदा मिलता है विप्रो की तरफ से। विप्रो सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत कुछ करती है। लगातार उनको स्कीम के तहत शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब यहाँ पे विप्रो का Q4 का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। उसके पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे विप्रो का रिजल्ट कैसा रहने वाला है, इसकी ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके आने वाले समय के टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। पिछले दिनों जब इन्फोसिस का हमने रिजल्ट देखा था उसके बाद में गिरावट हुई, तो क्या विप्रो में भी गिरावट होगी? अगर रिजल्ट के पहले यहाँ पे कुछ खरीदारी का मौका बनता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रिजल्ट के पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या हमें विप्रो में रिजल्ट के पहले कुछ दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम विप्रो के ADR की बात करें, US मार्केट में विप्रो ट्रेड करता है, आपको पता ही है। तो $4.51 पे इसकी क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.89% की तेजी देखने को मिली। तो क्लोजिंग पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि अंदाजा ये लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यानी आंकड़े लगातार हमने देखा कि रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है और पिछली बार तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा था क्वार्टर बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय 10 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,401 के स्तर पर है, 101 पॉइंट की तेजी, यानी 0.17% अपर BSE सेंसेक्स है। कोई खास तेजी नहीं है। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में हमने बाजार में थोड़ी सी गिरावट भी देखी और इस समय आप देख सकते हो एक तरह से फ्लैट बाजार को कह सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह भी है कि FI का इस समय बाजार को साथ नहीं मिल पा रहा है। निफ्टी IT भी लगभग फ्लैट है और बाजार से ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। सुबह इसमें गिरावट भी हुई थी, अब थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। 27,068 के स्तर पे देख सकते हो 0.01% की मामूली सी तेजी, यानी एक तरह से कहने मात्र के लिए ये ग्रीन है। बाकी ओवरऑल आज निफ्टी IT दबाव में दिखाई दे रहा है और उसका असर हमें विप्रो में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो विप्रो के स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 376 पर, कल की क्लोजिंग 374 की थी। इंट्राडे में 372 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 376 का है। तो ये आप देखो पॉजिटिव शुरुआत हुई लेकिन स्टॉक दबाव में आ चुका है और इसके पीछे वजह है कि IT पूरा इंडेक्स ही दबाव में 373 के आसपास 0.32% की गिरावट के साथ में इस समय विप्रो आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब ये देख सकते हो कि IT इंडेक्स ने दबाव दिखाया, रिजल्ट भी आया विप्रो TCS के, उसके बावजूद भी पिछले एक महीने के हिसाब से विप्रो ने 3.40% का पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ 5 डेज के हिसाब से भी इसने 1.99% यानी लगभग 2% की तेजी दिखाई है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो ब्रोकरेज हाउस है, उनके हिसाब से विप्रो का जो रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हो कि ईयर ऑन द बेसिस पे 2.2% की वृद्धि देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट मार्जिन में। यानी इस बार जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो 3,156 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगा, तो जो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू में भी 3.4% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 23,505 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 12.7% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.2% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको इस बार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और रिजल्ट अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर एक बेहतर नतीजे की हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक तेजी का दौर भी होगा। सबसे जो बड़ी बात है कि विप्रो ने बायबैक का ऐलान भी कर दिया है और इस वजह से भी यहाँ पे अब गिरावट की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आज प्राइस भी डिसाइड होगी कि किस लेवल से कंपनी बायबैक भी करेगी, उस हिसाब से संभावना बन जाएगी। आज ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएगी। आप इसके रेवेन्यू को देख सकते हैं, लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 20,314 को भी इसके आसपास था, जो देख सकते हो कि दिसंबर 2022 आते आते बढ़ते हुए 23,229 को भी तक पहुंच गया और लगातार हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी विप्रो का बिजनेस बढ़ रहा है और विप्रो ने अपने खर्च में कटौती करने के भी रास्ते निकाले। उन्होंने जो अपने फ्रेश एम्प्लॉयज है उनके लिए अब जो पैकेज है उसको भी अदा किया है, क्योंकि खर्च कम करना जरूरी है, क्योंकि US के मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम पड़ा है। इसके अलावा रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू है, तो ऐसे में इन्होंने अपने रास्ते तलाश लिए
और जो ये वेरिएबल अमाउंट देते थे उसको भी कम किया, बड़े जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनके लिए, तो इससे खर्च में कटौती होगा। और वैसे भी इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया है, बहुत सारे नए हेडक्वार्टर भी खोले। इसके अलावा जो ऊपर के लेवल के जो एमडी लेवल के पोस्ट से अधिकारी वहाँ पे भी बदली की है। ये सारे जो रास्ते हैं आने वाले समय पॉजिटिव तरीके से विप्रो को आगे लेके जा सकते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को 4 पार्ट में डिवाइड भी किया है। तो कुल मिला के विप्रो में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 2969 रुपीज़ के आसपास था, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें गिरावट हुई सितंबर में, ये 2659 रुपीज़ के आसपास आ गया। लेकिन पिछले Q3 में देखें तो ये आप देखो प्रॉफिट बढ़ के 3053 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। यानी ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो पिछला Q3 काफ़ी बेहतर था और आशा करें कि इस बार भी बेहतर ही रहेगा। ब्रोकरेज हाउस एलेरा सिक्योरिटीज एंड शेर खान की तरफ से विप्रो में कहा जा रहा है कि जो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 5% की वृद्धि देखने को मिल सकती है और रेवेन्यू में 13% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बुलिश है इस समय शेर खान और एलेरा सिक्योरिटीज, उनके हिसाब से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो उनके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू में 12.80% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 2.6% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी बुलिश है इस समय विप्रो के रिजल्ट को लेकर। इससे पहले देखो विप्रो ने लगभग 2020 में 9,500 रुपीज़ के शेयर के बायबैक का अनाउंसमेंट किया था और उस समय जो प्राइस थी इसकी 400 के आसपास रखी थी। तो इस बार अब क्या प्राइस रखी जाती है, क्या फिर से 400 के आसपास के या फिर उससे ऊपर के बायबैक की अनाउंसमेंट हो सकती है, वो हमें देखना होगा। इससे पहले अगर आप देखें तो 2019 में भी 10,500 की करोड़ रुपीज़ के शेयर है वो बायबैक की अनाउंसमेंट की थी विप्रो की तरफ से और तब उसकी प्राइस रखी गई थी 325 पर शेयर। 2017 की बात करें तो आप देख सकते हो 11,000 करोड़ के शेयर बायबैक किए गए थे और उस समय जो प्राइस थी वो 320 के आसपास की थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगभग 350 से 400 के बीच बायबैक की अनाउंसमेंट तो हमेशा हुई है। तो इस हिसाब से भी अंदाजा अगर लगाए तो 400 के आसपास यहाँ पे बायबैक की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से 345 का स्टॉप लॉस लगा के आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हो जीसीएल सिक्योरिटीज की तरफ से रवि सिंघल का कहना है कि विप्रो बायबैक का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इस हिसाब से आपको 345 का एक स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल पे खरीदारी करें। Q4 के रिजल्ट का इंतजार करें, अगर रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर एक तेजी का दौर भी यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो आप देखते हो क्योंकि IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता ने भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बताई है 345 से 400 के बीच की। जिस तरह से बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ उस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में अगर आप इसको स्टॉप लॉस 345 का लगा के इसमें खरीदारी करते हैं तो आपको 400 का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक रेंज बन चुकी है। आपको इस समय 350 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 350 से नीचे जाएगा तो फिर गिरावट का माहौल बन सकता है, लेकिन 400 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं और वैसे बायबैक की अनाउंसमेंट होगी उसके हिसाब से भी इसका नजरिया हम सेट कर सकते हैं। कुल मिला के देख सकते हो कि आज रिजल्ट को ज़्यादा करके जितने ब्रोकरेज हाउस है वो बेहतर रिजल्ट की कल्पना कर रहे हैं और अगर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ये देखें तो इसमें गिरावट हो चुकी है, करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 720 से स्टॉक नीचे आया है और इस समय आधी कीमत में मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय तेजी का दौर शुरू होगा। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं उनके लिए विप्रो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि विप्रो ने बहुत कुछ अपने मैनेजमेंट में बदलाव कर लिया है। आने वाले समय एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है और जल्द ही Q4 का रिजल्ट आज हमारे सामने होगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसको भी हम जरूर एनालिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी रणनीति इस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक